की हमने दो रिएक्शनें पढ़ी हैं। सोडा लाइन में COOH हटके क्या लगता है, H। ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, COOH हटके रेडिकल बन जाता है और रेडिकल आपस में बोथ रिएक्शन की तरह काम करता है। ठीक है। फास्फोरस HI से किसी की भी रिडक्शन करवा सकते हो, अल्केन बनाना है, जितने कार्बन है उतने, सिर्फ एस्टर में दो बनते हैं क्योंकि दो हिस्से हो जाते हैं चेन के, तो दो अलग अलग अल्केन। वुड्स जैसी कुछ एक रिएक्शनें बताई थी, वुड्स फिटिंग अल्मन एंड फ्रैंकलिन। ठीक है, तो इनमें से दो तीन हैं, उसमें देखना तुम कौन कौन सी है। ग्रिगनर में सीधा है, MgBr हटेगा, H लग जाएगा और H की जगह एसिड में MgBr लग जाएगा। क्रॉस करना। पहले रिएक्शन का भी नेम बता सकते हैं, कोरेट हाउस रिएक्शन। इसे कहते हैं गिलमन रिएक्शन। नेम ऑफ रिएक्शन कोरेट हाउस। याद रखो, कोरेट हाउस में कई बार ये तो सीधा बना के नहीं देगा, हो सकता है कुछ इसके ऊपर लिख दे लिथियम हैलाइड, नीचे लिख दे कॉपर हैलाइड। मान के चलो कॉपर लिथियम इकट्ठे आ रहे हैं, उसका एक ही बनेगा बस। है ना? कई बार ऐसे पहले लिथियम हैलाइड फिर कॉपर हैलाइड, फिर ये बनाने लगते हैं। हमें सीधा याद रखना है कि आर कौन सा है, कॉपर कहाँ पे है, कॉपर के साथ और आर के साथ। सेकंड वाला वुड से मिक्सचर बनेगा। थर्ड वाला लिखना रहेगा, MgBr की जगह क्या लगेगा, H। चौथा कौन सा नाम है, तो है ये वाला फास्फोरस HH में अल्केन बनाना, ये सोडा लाइम हो जाएगा। कई बार आपको बताया था, दो बार लिख देता है, पहले NaOH से ONA, ONA का आगे फिर से सोडा लाइम। ऐसे इसमें KOH मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि पहले सोडियम पोटेशियम सॉल्ट बनता है ना, सॉल्ट की कॉलवेज होती है, और कॉलवे में आपको पता है कि COK निकल के रेडिकल, और रेडिकल का देखना। ठीक है, तो ये जरा ध्यान से नोट कर लो। NaOH लिखने का पर्पज इतना ही है कि सीधा ONA बना के फिर सोडा लाइम करवाना। KOH और ये न्यूट्रलाइजेशन है, सिंपल। एसिड का H, KOH बेस का OH, वाटर निकल के K लग जाएगा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट चाहिए मेन तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के। ठीक है। लास्ट बेंच से दोनों आगे आओ, यहाँ आ जाओ। ठीक, आगे बैठ, आगे जगह है बेटा, आ जाओ, जाओ आगे भाई, तुम दोनों भी आ जाओ। तुम थोड़ा साइड बनाओ, इनके साथ आ जाओ।
ये तुम्हारा बैग है इतना बड़ा प्रण भी यहाँ हो और यहीं बैठना तुमने कल से यहाँ पे। एक इनके साथ बैठ जाओ तस्लीम के साथ यहाँ जो आप आगे बढ़ जाए। पहला बताएगा कोई ये वाला CSV और यहाँ से C++ लेके प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है इसमें एक एक्टिविटी ऐड कर देना किसी या नहीं लिमिटेशन में लिखा होगा प्राइमरी ज्यादा होता है सेकेंडरी से 3 डिग्री में नहीं होती क्योंकि 3 डिग्री में क्या बन जाता था कि ठीक है नहीं देखो थोड़े हाउस में लिखो 3 डिग्री में नो रिएक्शन नहीं करनी जितनी तैयारी के ज्यादा थी जितनी तैयारी के अंदर ज्यादा है उतनी रिएक्शन क्या होती है स्लो ऐसे किया था सर तो प्राइमरी की ज्यादा फास्ट है सेकेंडरी की स्लो है 3 डिग्री की और भी स्लो है ना स्टेरिक एंगल्स का मतलब समझ लेना जितना छोटा ये रहा होगा अल्काइल जितना आर का छोटा होगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा अगर आर बड़ा कर दोगे उतना रिएक्शन क्या होता जाएगा स्टेरिक एंगल का ये मतलब होता है अब देखो इसमें तुम्हें ना एक क्वेश्चन ऐसे मल्टीपल का बना देता हूँ अगर मुझे प्रोबेबली नहीं बनाना है तो देखो दो ऑप्शन है या तो मैं इसे मिथाइल ले लूं इसे इथाइल उल्टा भी ले सकता हूँ इसे इथाइल ले लूं इसे क्या ले लूं मिथाइल हो सकता है आपको ऐसे बताओ बेस्ट मेथड कौन सा है तो फिर तुम ये वाला यूज करना कि हमें ज्यादा एक्टिव अगर चाहिए रिएक्शन तो ज्यादा एक्टिविटी कैसे स्टेरिक एंगल्स कम कम में मैं क्लोराइड वाला देखूंगा हेलाइड उसे छोटा रखूंगा उसे छोटा रखूंगा मीन्स मिथाइल की रिएक्शन फास्ट होगी इथाइल वाले की रिएक्शन क्या होगी देखो इसी में मैं दो कर देता हूँ C2H5Cl डाई मिथाइल कॉपर लिथियम बनाओगे इससे भी प्रोपेन है ना लेकिन अगर आपसे ये पूछते हैं प्रोपेन तो तुम्हें दोनों से बनाना आता है क्या कुछ ऐसा भी है कि कोई डिफरेंस है एक से बढ़िया बनेगा एक से लीड अच्छी आएगी एक से नहीं आएगी तो हम इसे देखेंगे कौन सा छोटा है स्मॉल उसमें ज्यादा है ये वाला छोटा है तो इसमें ज्यादा लीड आएगी और लीड आएगी दिस वन इज बेटर दिस वन इज नॉट बेटर ये थोड़ा सा कम अच्छा है बंद दोनों से जाएगा है ना तो कई बार ऐसे भी चीजें करने रिएक्टिविटी का मतलब ये होता है घुमा फिरा के क्वेश्चन करने लगे फिर दो ऑप्शन दे दिए आपको दोनों से ही बंद है लेकिन दोनों में से क्या कुछ ऐसा भी है कि ज्यादा अच्छा मेथड है तो जो हमने रिएक्टिविटी लिखवाई कि अल्काइल हैलाइड की एक्टिविटी कब ज्यादा होएगी तो हमने इसे छोटा रखना है तो ये छोटा है मिथाइल ये क्या है बड़ा जितना इस पे स्टेरिक एंगल्स बढ़ेगा उतनी इसकी एक्टिविटी कम होएगी एक्टिविटी कम होएगी तो यील्ड अच्छी नहीं आएगी तो हमारे लिए फिर ये ज्यादा अच्छा है फास्ट जल्दी जल्दी हो जाए ये थोड़ा सा कम अच्छा है टाइम बचा तो रिएक्टिविटी को ऐसे भी लिख लो धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे है ना क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक तो डेली बीच बीच में पॉइंट हम ऐड करते जाएंगे आगे देखो सेकंड के कोई IUPAC नेम लिख लो पहले फिर मुझे बताना 3 प्रोडक्ट आपने बताए बनाए होंगे 3 के हाँ फिर आप बोल दो बेटा पहला लिखो भी 2 मिथाइल ब्यूटेन बना है 2 मिथाइल ब्यूटेन ये तो उसने ऐसे बनाया 2 मिथाइल ब्यूटेन तो ये बन गया ब्यूटेन ठीक है 2 मिथाइल ब्यूटेन आ गया मगर ये वाला यहाँ लग गया दूसरा दोनों इथाइल आपस में जुड़ जाते तो क्या बनेगा तो अगर ये आपस में कॉपी चेक कर देते हैं आप ऐसे कॉपी करके बना देते हैं
बढ़िया बेटा। आगे देख, फिनाइल वाले का क्या बनेगा कुशल? ये सर्कल में मैं क्या लगा लूं? एमजीबी आपकी जगह क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ पे क्या है? इसमें से कौन क्या आएगा? ये तो अच्छा है। मैं यही तो बात, रोज की बात, इसकी जगह क्या लगाएंगे? इससे ये भी कैसे होगा? एमजीबी की जगह क्या काम होता है? बेंजीन। रोज करना होता है। एमजीबी की जगह एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन की जगह एमजीबी। ये ना बेटा, नेक्स्ट कौन बताएगा? मतलब ये निकल के क्या लगता है बेटा? एच, थोड़ा लाइन प्रोसेस। सीओएच वाला निकल के क्या निकालता है? ठीक है, क्लियर है? फास्फोरस एचआई कितने कार्बन है? दो। तो हमने क्या था, चेन और रूट सेम रहेगा, दो हैं। ईच तो चेन लिखते हैं। इसमें तो सीधा ऐसा याद किया हमने भी, कार्बन काउंट करो। इथेनल है तो इथेन बनेगा, प्रोपेनल है तो प्रोपेन बनेगा, प्रोपेनोन है तो प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड है तो ब्यूटेन बनेगा। कोई भी है, हमें तो वो रूट सेम रखें। ठीक है। Na से अगर ए और बी लिखे तो स्टार्टिंग में बताया था कि पहले सॉल्ट बना लेते हैं, फिर आप NaOH के साथ क्या बनेगा ये हटाना होता है। CH, CONa हटा के क्या लगता है H, तो CH। ठीक है, कर लोगे सोडा लाइन। KOH को ना इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, सॉल्ट बनाना चाहता है, सॉल्ट बना दिया। सॉल्ट के बाद सॉल्वेंट्स को बताओ। इथेन, ये वाला हटा के ग्रुप रिएक्शन, मिथाइल का दो मिथाइल जोड़ेंगे क्या बनेगा? ठीक है। कॉपर के साथ एक नेम था, कौन सा नाम रिएक्शन है इसका? दो बेंजीन आपस में जुड़ जाते हैं। दो बेंजीन नेम इज, ये ऑलवेज आ गया। पहले क्या होगा? एच हट के सॉल्ट, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, ऑलवेज क्या बताओ? आईयूपीएसी, तो यहाँ से ये निकल के आपस में दो जुड़ेंगे, आपस में जुड़ेंगे तो टू थ्री डाई, ये बनेगा टू थ्री डाई। चलोगे बेटा, ये दो मिनरल बेस बना के जोड़ते हैं। CH3 CH3, इधर से आ जाएगा CH। ठीक है, दो जुड़ जाएंगे, टू थ्री डाई। चलोगे, आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट हमने पासपोर्ट फैक्टर का लिखा था। पासपोर्ट फैक्टर में पॉइंट पॉइंट बना के एक हमने लिख दिया था एस्टर वाला ना। एस्टर में आपको बताया दो अलग अलग शब्द आते हैं, ये लिखा हुआ है। उसके बाद लिख लो RCN को तब भी ये कर देता है, RCN को भी RCN में कन्वर्ट कर देता है। साइनाइड को सेम कार्बन काउंट करने हैं, जितने कार्बन है उतने देंगे, साइनाइड को भी करते हैं। RNS2 हो अमाइंस को भी कर देता है, ये निकल जाता है अमोनिया बन के। जैसे वाटर निकलता है वैसे क्या निकल सकता है अमोनिया। NH3 निकल जाएगा, यहाँ क्या लगेगा R। इसमें भी आपको रूट वर्ड पे ध्यान देना है। साइनाइड ग्रुप जितने कार्बन है उतने वाला रखेंगे, अमाइन ग्रुप जितने कार्बन है उतने वाला। इवन अल्काइल हैलाइड हो गई तो इसमें भी अल्केन है। इट मीन स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई है एडीसी के अंदर हमारे, जो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो कौन सा है? फॉस्फोरस है। सिर्फ एक ईथर छोड़ा है इसमें, ईथर वो भी सॉल्वेंट जैसे कोई गार्ड है। अदरवाइज इसके सभी को रिड्यूस कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया? अल्केन, साइनाइड ग्रुप।
एसिड डेरिवेटिव हो, यस, कोई भी एसिड डेरिवेटिव वो भी क्या बनाना है, एसिड डेरिवेटिव मीन आर सी ओ सी एल ले लेगा भी, तो ये सारा हटा दो, क्या लगा दो, टी एस, कार्बन नहीं चेंज करने, कार्बन रखने हैं। एसिड डेरिवेटिव क्या है, एसिड हेलाइड, एसिड का तो कर ही लिया, एसिड हेलाइड का भी आ गया, एसिड एल्डिहाइड का भी आ जाएगा, और एक होता है एसिड अमाइड, अमाइड का भी आ जाएगा। तो बस इसका जितने एसिड आप जितने फंक्शन ग्रुप में पढ़े हैं बिल्कुल छोड़ के जितने पढ़े हैं, हम स्टार्ट करते हैं एसिड से, फिर एसिड डेरिवेटिव, फिर साइनाइड, फिर एल्डिहाइड कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर अमाइन, सारे आगे ना। तो सारों को किसी को नहीं छोड़ा, तो याद रखो किसी भी फंक्शन ग्रुप को अल्केन में कन्वर्ट करना हो, एक कॉमन रीजन है, रेड फास्फोरस एच, किसी को नहीं छोड़ता, सिर्फ ईथर एक छोड़ा, वो भी सोलवेंट लेते हैं, इनर्ट है, अदरवाइज किसी को। क्लियर है, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक और एक्शन ऐड कर दूं, रिडक्शन ऑफ ओनली, रिडक्शन ऑफ ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसी में चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, रिडक्शन ऑफ ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आपको सिर्फ ऐसा कोई सीओ ग्रुप मिलता है एल्डिहाइड या कीटोन का, आप चाहते हो और किसी की रिडक्शन ना करें, कोई स्पेसिफिक रीजन ढूंढो, फास्फोसाइड सभी को करता है, कोई स्पेसिफिक रीजन दो जो सिर्फ इसे करता है एल्डिहाइड कीटोन को, तो दो अलग अलग मेथड है। एक लिखा रहता है जिंक अमेलगम, मरकरी का मतलब होता है अमेलगम, HCl, इसे नाम दिया जाता है क्लेमंसन रिडक्शन, क्लेमंसन रिडक्शन। एक लिखा रहेगा हाइड्रोक्सी KOH, इसे नाम दिया जाता है वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, एसिड को, एसिड डेरिवेटिव को, साइड को नहीं कर सकते, सिर्फ इनके लिए स्पेसिफिक है। ये ओ हटा के अल्केन बन गए भाई, ये ओ हटा के क्या बन गया, तो बनाना अल्केन ही है। कभी ऐसे आ जाए कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, फिर आप ये चूज करोगे क्लेमेंसन या वॉल्फ, इससे अल्केन बनाना, प्रोपेन बनाना, फास्फोरस एच भी हो सकता है, लेकिन फास्फोरस एच एक साइड प्रोडक्ट भी बनाने लग जाएगा, कोई एसिड है उसे भी कर देगा, कोई अल्कोहल है उसे भी कर देगा। मान लो हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, देखना, जिसमें ये भी है और ये भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी रिडक्शन तो हो, इसकी ना हो, तो मैं कह देगा भी इसे इसमें कन्वर्ट करो, और इसके दो ऑप्शन देगा, इसे इसमें कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के लिए ऐसे एक क्वेश्चन बना के देखो, कौन सा बेस्ट चॉइस है, बेस्ट रीजन है, ए ऑप्शन फास्फोरस एच या फिर बी ऑप्शन कोई हाइड्रोजन KOH लिख दिया, या फिर सी बोथ आ गए, या फिर नॉन आ गए। तो इसे ऐसे यूज करें, ठीक है, ये दो मेथड कैसे यूज करेंगे, कि एक ही जगह पे कीटोन के साथ ना कोई और ग्रुप भी दे देगा, साइनाइड, अल्कोहल, वहां फिर आपको ये दो काम आए, या तो क्लेमेंसन या फिर कौन सा वॉल्फ, ठीक है। तो हमें अब देखो पर्टिकुलर एक्शन में अगर मैं फास्फोरस एच डालता, फिर तो इसका भी अल्केन बनता, इसका भी क्या बनता अल्केन, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वो कहता है एक जगह तो करो, दूसरी जगह ना करो, तो फिर उसके लिए दो नेम रिएक्शन है हमें दी हुई, एक है क्लेमेंसन, एक क्या है वोल्फ, तो हम ये कोई यूज करें, हो जाएगा बेटा, तो ये हम ऐसे यूज करेंगे, या तो क्लेमेंसन काम आएगी या क्या आएगी, हो जाएगा। तो आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन हमने कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ अल्केन, केमिकल रिएक्शन ऑफ, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन।
केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ेंगे पहला एरोमेटाइजेशन, बेंजीन रिंग बना सकते हैं अल्केन से। दूसरा हम पढ़ेंगे आइसोमराइजेशन। तीसरा एक रिएक्शन पढ़ेंगे क्रैकिंग। एंड चौथा फोर्थ एक रिएक्शन पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। नाइट्रेशन, सल्फर, ये तीन चार रिएक्शन है। नाइट्रेशन और सल्फर, लास्ट वाली तीन एक जैसी है, हैलोजिनेशन डिटेल पढ़ लेंगे, इसका सिर्फ रिएक्शन बता देंगे कैसे कैसे होगा, जैसे हैलोजिनेशन। ये तीन चार रिएक्शंस हैं जो हमारे सिलेबस में है, इसकी एरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन, क्रैकिंग, हैलोजिनेशन। ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन बना के लिख लो, व्हाई alkenes are known as paraffin। alkenes को पैराफिन कहते हैं। आपने कभी नेम सुनाओ पैराफिन वैक्स? वो सारे क्या है बेटा, डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं alkenes ही है ना। पेट्रोल, डीजल, और ज्यादा कार्बन चेन लंबी हो जाती है तो सॉलिड बन जाते हैं, जैसे हम कैंडल वैक्स ले आते हैं, वैक्स आ गया तो उसे कहते हैं पैराफिन वैक्स। तो एक्चुअली पैराफिन एक कॉमन नेम है, अल्केन्स को दिया जाता है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराफिन? आंसर इज, इसका मतलब दो अलग अलग वर्ड हैं। अल्पिन मतलब एफिनिटी से लिया हुआ है, पार मतलब होता है लो, लो एफिनिटी फॉर एयर। इसका मीनिंग ये है कि अल्केन की रिएक्शन करने की एफिनिटी लो है, ये थोड़ा कम रिएक्टिव है कंपैरिजन किससे हो रहा है, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन थोड़े ज्यादा रिएक्टिव हैं, अल्केन्स थोड़े कम रिएक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव। इनकी रिएक्शन जितनी भी हम अभी पढ़ेंगे वो एक्सट्रीम कंडीशन पे होगी, कोई ना कोई हाई टेम्परेचर देंगे, किसी को लाइट चाहिए, किसी को कैटलिस्ट चाहिए, और क्या नहीं हो, लोअर एक्टिविटी है। लेकिन कंपैरेटिवली जब आप देखोगे अनसैचुरेटेड, उनकी एक्टिविटी काफी ज्यादा है, मींस अल्कीन्स एंड अल्काइंस, इनकी एक्टिविटी काफी ज्यादा रहती है, और एक्टिव। और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है, इसे तोड़ना क्या रहता है, इजी। सिग्मा बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसे तोड़ना मुश्किल है। तो अगर गेन की रिएक्शन करवाने तो सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, या तो कार्बन कार्बन का या कार्बन हाइड्रोजन का, क्योंकि मुश्किल है, केमिकल बॉन्डिंग आ गया ना, तो ना सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, उसका यहाँ रीजन आ गया। पाई बॉन्ड वीक होता है, इसकी रिएक्शन डबल बॉन्ड होने की वजह से बहुत इजी हो जाती है। जैसे मान लो मैं क्लोरीन से रिएक्शन करूँ, हैलोजिनेशन, तो बहुत सिंपल है, दोनों जगह क्लोरीन क्लोरीन ऐड हो जाएगा, किधर ऐड हो जाएगा, पाई तो खुद ही छूटना चाहता है, मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो दो ग्रुप को ऐड हो जाए। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन बहुत इजी वाली पड़ेगी, एडिशन रिएक्शन वो कीन्स में आएगा, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में इन्हें कहा जाता है पैरेफिन। हाँ, इन्हें कई बार ओलेफिन्स लिखा मिलता है, वो इसलिए कि इनकी एफिनिटी क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा। ठीक है, पैरेफिन कौन हो रहे हैं, दो अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, पैरेफिन कम, ओलेफिन मींस ज्यादा। अब हम फिर जो दो तीन रिएक्शन है इसकी वो करके देखते हैं, वो भी स्पेसिफिक कंडीशन पे होंगी। पहला ले रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में अगर आप रेजन डालते हो, ये वाली फिर तो होगी नहीं, तो नहीं होगी, इसमें दो रेजन चाहिए होते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड लिखा होगा, अल्मीनियम ऑक्साइड लिखा होगा, और हीट करना है। जब इनकी प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये रिएक्शन होती है, नहीं तो नहीं होती।
काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर हीट करना पड़ता है, डिस्टिलेशन कहते हैं हम इन रिएक्शंस को, है ना। काफी ज्यादा बॉयल ऑफ करके करते रहते हैं, फिर रिएक्शनें होती है, नहीं तो नहीं। एरोमेटाइजेशन कैसे होती है? कम से कम 6 कार्बन चेन हमें चाहिए भाई, कि जैसे एन हेक्सेन है, यहाँ से स्टार्ट होगा, इससे दो वाली रिएक्शन, कम से कम 6 कार्बन की चेन चाहिए, क्योंकि एरोमेटिक का मतलब हम बेंजीन बनाने जा रहे हैं, एरोमेटिक। तो मान के चलो इस रिएक्शन से ये रिएक्टेंट है, आपको क्या लिखना है, बेंजीन लिखना है। जैसे एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन का ये लिखा हो, सीधा आंसर भी दे सकते हो, क्या बनेगा, इसलिए इसे क्या नाम दिया जा रहा है, एरोमेटिक। ये कैसे होता है? के की चेन कम से कम लगेगी, याद रखो, फर्स्ट और सिक्स, इनके एच टूटते हैं, इनके एच टूट के आपस में रेडिकल बनते हैं, जैसे और अगर रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनेगा, बेंजीन, यानी कोई साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में फिर से डीहाइड्रोजनेशन एच एच निकलते हैं, 1 और 2 निकलेंगे तो डबल बॉन्ड, 3 और 4 निकलेंगे तो डबल बॉन्ड, 5 और 6 निकलेंगे तो डबल। इसका मतलब इनका रेजन का काम देखो, इनमें बेस जो ऑक्सीजन है, हो सकता है वो एच के साथ मिलकर वाटर बना रहा हो, ये ऑक्सीजन क्या निकाल रहे हैं, H2O वाटर, वो एच यहाँ से निकाल रहे हैं। लेकिन रिएक्शन तब होएगी, एनर्जी कहाँ से आएगी, अगर प्रोडक्ट क्या बनेगा, स्टेबल, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बेंजीन से ज्यादा कोई नहीं होगी। तो ये रिएक्शन को जो होने के लिए एनर्जी मिल रही है, वो इस वजह से मिल रही है कि फाइनली प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है, और बेंजीन काफी ज्यादा, इस वजह से ये वाले ऑक्सीजन और ये वाले ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ एच क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लेकिन रिमूवल ऑफ एच तब तक नहीं करते जब तक इनको ये नहीं सेटिस्फेक्शन होती कि तुम बनाने क्या जा रहे हो। अगर ये बेंजीन बना सकते हैं फिर तो रिएक्शन चलेगी, नहीं तो यील्ड नहीं आती, 5-10% होकर रुक जाता है, तो हम मानते हैं नहीं। तो हम इसे तभी करवाएंगे अगर कम से कम कितने कार्बन ऑक्साइड, 6 से याद रखो क्या बन जाएगा बेंजीन। ठीक है। क्यों ऐसे सोचा हमने, क्योंकि हमने 7 वाला लेके देखा है ऐसे, तो टॉनिक, टॉनिक का मतलब बनी बेंजीन, लेकिन बाहर क्या छूट गया, क्योंकि बेंजीन बेटा ज्यादा स्टेबल होने की वजह से एनर्जी इसकी कम होगी, तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है ना कहीं वही एनर्जी दोबारा काम आती है इस रिएक्शन को आगे चलाने के। अदरवाइज सीएच बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो, वेरी स्ट्रांग हो, एच का साइज काफी छोटा होता है तो सीएच बॉन्ड बहुत ज्यादा, तो इसे एनर्जी तभी मिलेगी अगर आप क्या बनाओगे, यस। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हमें क्वेश्चन कैसे आएगा, हमें ये रेजन याद रखने हैं। इन्हें देखते ही आप ऐसे ध्यान रखो कि अगर एन हेक्सेन है तो आपने 6 की बेंजीन बनानी होगी, ठीक है। लेकिन अगर एन हेक्सेन आ गया तो फिर क्या करें, तो चार। और अगर एन ऑक्टेन आ गया, क्लास ट्राई करें, अगर एन ऑक्टेन आ गया तो 8 है, 8 में से आपके पास बेंजीन कितने कार्बन की बन जाएगी, 6 की। बताओ फिर बाहर क्या बचेगा, मिथाइल, या फिर 2 मिथाइल भी छोड़ सकते हैं हम, लेकिन 2 मिथाइल साथ साथ आने आएंगे, रीजन एक मिसाइल मैं इस एंड से छोड़ूंगा, एक मिसाइल दूसरे एंड से। ये वाली 6 की जगह मैं चेन कितने की बना दूंगा, 8 की, देखना। अगर मैं 8 की बनाऊंगा या तो मैं 1 और 6 में बीच में से ले लूंगा, या फिर 1 और 6 एंड से ले लूंगा। अगर तो मैं एंड से स्टार्ट करता हूँ 1 और 6, फिर तो बाहर क्या छूटेगा, इथाइल। ज्यादा से ज्यादा कहीं बीच से स्टार्ट कर दोगे तो 1 और 6 बीच वाले ले लेंगे तो क्या छूटेगा, मिथाइल और मिथाइल। अब सोचो 1 और 6 तो जुड़ेंगे ही, जुड़ेंगे तो ये एंड इकट्ठे नहीं आ जाएंगे, इकट्ठे आ जाएंगे तो अगर मैं मिथाइल बाहर छोड़ता हूँ तो क्या वो मेटा या पैरा बन पाएंगे, नहीं, वो हमेशा साथ साथ जुड़ेंगे, साथ साथ जुड़ेंगे तो वन ऑप्शन है कि वो क्या बनेंगे, मेटा पैरा नहीं, है ना। तो इसे बस एक ऐसा जरूर याद रखें कि 1 और 6 अगर जोड़ते हैं तो फिर 1 और 6 साथ साथ आएंगे, फिर जो मिथाइल छूटे हैं हमारे वो भी क्या आएंगे साथ। इसमें एक इथाइल बेंजीन बनता है, एक ओनली ऑर्थो बनता है, इसे कहते हैं ऑर्थो ड्राई।
और तो इन जो भी दो साइड चेन छूटेंगी वो टर्मिनल एंड पे छोड़ सकती हैं बाहर। ऐसे नहीं कि आप कहीं से भी मेटा पैरा बना दो, सिर्फ ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बनेंगे, मेटा या पैरा वाले नहीं बनेंगे। क्लियर हो जाएगा। ऐसे फिर 9 वाला देखते हैं। 9 वाले में जा तो मैं पहले से लेके 6 तक आ जाऊं, बाहर कितने छूटेंगे? 3। एक तो बन गया कि 3 एन प्रोफाइल। या फिर मैं दूसरे से 7वें तक चल जाऊं, फिर एक मिथाइल छूटेगा, एक मिथाइल, लेकिन वो मिथाइल और मिथाइल क्या रहेंगे? ऑर्थो रहेंगे, मेटा पैरा नहीं। तो ऐसे पूछना कर लोगे, हो जाएगा बेटा। तो इसे कहते हैं कुछ ना कुछ, इसे कहते हैं एरोमेट। ठीक है, एल्यूमिनियम से याद रखना है, ए से एरोमेटाइजेशन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होना चाहिए और क्या होना चाहिए? क्रोमियम। इसके बिना नहीं करनी है। क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी। आगे हम जब बेंजीन की रिएक्शनें पढ़ेंगे ना, तो इससे लिंक बनेगा कि पहले बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन के आगे उसमें ये डाल के क्या बनेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। सेकंड रिएक्शन देखो, आइसोमरीज। आइसोमराइजेशन, यहाँ पे आइसोमराइजेशन भी पर्टिकुलर कंडीशन देके करवाई जाती है, काफी ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है और रीजन डालना पड़ता है, कैटलिस्ट कितना काम करता है, AlCl3HCl। अगर ये होगा तब तो ये रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं। और अब इसे कैसे याद करना है? AlCl3HCl को तुम्हें सिर्फ कितना याद रखना है, किस रिएक्शन में ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाती है। ब्रांचिंग इंक्रीज, ब्रांचिंग इंक्रीज का मतलब अगर हमारे पास 5 की चेन है, एन पेंटेन है, तो तुम्हें उसके चेन आइसोमर बनाने हैं, चेन छोटी करनी है, तो तुम्हें चेन आइसोमर आने चाहिए इसके लिए। जैसे अगर 5 की चेन है तो सोचो मैं 4 की कर सकता हूँ, 4 की फिर चेन करके एक साइड चेन लगा दो, ठीक है, 4 की हो गई। अगर आप और छोटी कर सकते हो तो कर सकते हैं, आगे का क्वेश्चन हो सकता है आगे इसमें फिर से डाल दें AlCl3HCl। पहले ए बनाई फिर ए से आगे क्या बनाई? बी। याद रखो तब होगा अगर आपकी चेन और छोटी हो, चेन छोटी करनी है। क्या ब्यूटेन का इसका कोई प्रॉब्लम भी बन सकता था? यस, हमने पढ़ा है पेंटेन के 3 आइसोमर, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन और होता है तो एनसीईआरटी में इतना भी लिखूंगा, ज्यादा लिखा और के बारे में। आइसोमर में ज्यादातर बस ये एग्जांपल है, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन है। आपको बस बनाना, ठीक है। एन ब्यूटेन का एक ही बनेगा, एन ब्यूटेन का एक ही ब्रांच बनता है, कौन सा? मिथाइल लगा के साइड से, अगर एन ब्यूटेन होगा तो इसका एक ही आइसो, आइसो ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का क्या बनेगा? आगे नहीं जाएगा क्योंकि आइसो का नियो ब्यूटेन नहीं बनता, तो यहाँ तक हो सकता है। देखोगे, दो रिएक्शन याद हो गई। इट मीन दो रिएक्शन में कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के ट्विस्ट करके क्वेश्चन आएगा, सीधा है। 6 है तो पहले में बेंजीन, 7 है तो टॉलिन, 8 है तो या तो इथाइल बेंजीन या डाई इथाइल बेंजीन। ऐसे इसमें सिंपल है। एन पेंटेन का एक बार साइड चेन लगा दिया आइसो, उसका एक बार और लगा दिया नियो, लेकिन वो ऐसे देगा क्वेश्चन के पहले ये डाला ए बना, अगर दोबारा कहता है फिर ये डाला AlCl, फिर आपको बी जाना, नहीं तो बी नहीं बताना, बस ए बताना। ठीक है, क्लियर है। आगे चल रहे हैं। थर्ड रिएक्शन है क्रैकिंग। क्रैकिंग का एक और नेम भी लिख लो, इसे पायरोलिसिस भी बोला जाएगा। क्रैकिंग या पायरोलिसिस। हमने देखा इसकी सारी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है। एक रिएक्शन इसने ऐसे की कि चेन ले ली लंबी, ब्यूटेन ले लिया मान लो, सिर्फ इसे हीट करने लग गया, इतना भी हीट करने लग गया कि कार्बन कार्बन बॉन्ड और टूट सकते हैं आपस में। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूटने लग जाए तो फिर क्या होगा? पायरो मीन्स होता है हीट, लिसिस होता है ब्रेक डाउन, हीट करके बॉन्ड तोड़ना।
इस केस में फिर हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटते हैं तो वुड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। बस ये है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ के रेडिकल बनते हैं, वहां रेडिकल सोडियम ने बनाए थे, यहाँ हम बना रहे हैं हीट करके। अगर हीट करके वुड रिएक्शन होगी तो पहले आपको जैसे मेटामर वाला टॉपिक होता था ना, वैसे समझना है कि क्या क्या ऑप्शन क्या क्या है, फ्रेगमेंट क्या क्या। पहले हो सकता है एक हिस्सा अलग हो जाए, तीन हिस्से अलग हो जाए, एक बनेगा एक और तीन। और क्या ऑप्शन है चार के लिए? दो और दो। ठीक है, मान लो एक और तीन वाला एक हिस्सा बन गया, एक और तीन वाले आपस में फिर स्टेबलाइज कैसे होते हैं? एक हिस्सा बन गया दो और दो वाला, दो और दो वाले रेडिकल आपस में स्टेबलाइज कैसे होते हैं? अब आपस में अगर आपको लगे कि ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो नहीं जुड़ सकते, क्योंकि तोड़ तो रहे आप एनर्जी लगती है, देखिए कौन तोड़ा है, हमने तोड़ा, जुड़ेंगे फिर टूट जाएंगे, फायदा नहीं। फिर इनको कोई और ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसपे इसका हीटिंग का असर ना हो, दोबारा ना टूटेगा। वो कैसे बनाते हैं? जनरली ये होता है, इनमें से एक सी एच बॉन्ड भी टूट जाता है, एक सी एच बॉन्ड टूट के एच दूसरी तरफ चला जाता है, यहाँ पे एच टूटा तो एक रेडिकल बच गया। क्या होता था उस रिएक्शन में अगर दोनों रेडिकल साथ साथ होते हैं? डबल बॉन्ड। एक ये वाला एच यहाँ लग गया, ये भी स्टेबल हो गया। तो एक रेडिकल की अपनी एक रिएक्शन है कि अगर उन्हें और कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, वो फिर ऐसे करते हैं अपने आप को स्टेबल करने का एक ढंग बनाएंगे। एक एच दे देता है दूसरे को, जो एच लेता है वो तो बन जाता है अल्कीन, जो एच देता है उसका भी फायदा है, क्योंकि वो एच साथ वाले कार्बन से निकालेगा, एक रेडिकल है ही एक साथ वाले से, एक और निकल गया, तो दोनों रेडिकल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो जल्दी एक एल्कीन एक एल्कीन ऐसे, ठीक है, करोगे? हाँ, इन दोनों में बताओ अल्कीन इसका बन सकता है? कि तीन तो नहीं बन सकता ना। तो फिर बताओ मैं कहाँ से एच निकाल के दूं? ये वाले का निकाल दूं? तो फिर उनमें एक ही ऑप्शन है कि यहाँ से एच निकाल के यहाँ भेज दो, क्या क्या बनेगा? एक बनेगा मीथेन, एक क्या बनेगा? ये reaction। ओके, और ये रिएक्शन पता नहीं क्यों जरूरी है, आज तक इसका क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है आपको गुड रिएक्शन में दे देगा, ये साइड बट बने या नहीं बने। तो याद रखो गुड रिएक्शन में भी जितने भी रेडिकल बने हैं उनका एक साइड प्रोडक्ट माइनर एक आध परसेंट, वो ऐसे ही सोच रहे हैं कि क्रैकिंग वाला तो नहीं हो गया केस। मान लो क्लोरोइथेन की गुड रिएक्शन, यही बनते दो रेडिकल, दो रेडिकल में एक बनता इथेन एक बनता इथीन। अब देखो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग कैसे था, उसने लिखा भी आइसोनाइट सोडियम के साथ गुड रिएक्शन देते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है? ए दे दिया ब्यूटेन, बोलो हमें सबको समझ आता है। बी दे दिया इथेन, सी दे दिया इथेन, डी दे दिया ऑल, और आंसर दे दिया ऑल। तो ऑल कैसे आ गया? तो गुड रिएक्शन में हमें पता भी इथाइल रेडिकल बने, इथाइल इथाइल मिले, वो तो हमने गुड रिएक्शन में पढ़ लिया। लेकिन हमने पढ़ा कि क्रैकिंग एक रिएक्शन है, उसमें एक ये भी चांस रहता है कि एक एच दे दे और एक एच दे दे, जिसकी वजह से चाहे माइनर बने 1% बने, एक हम अल्कीन भी कंसिडर करेंगे, इथेन एक क्या कंसिडर करेंगे। तो इसका ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आएगा हर किसी रिएक्शन में, अगर तुम्हें पूछेगा भी क्या इसमें ये साइड प्रोडक्ट है, तो याद रखना यहाँ भी रेडिकल बनते हैं, उनमें साइड प्रोडक्ट ये भी पॉसिबल है कि एक क्या बन जाए अल्केन, एक क्या बन जाए alkene। वैसे ऐसे इसका क्वेश्चन आया वैसे, ठीक है, कर लो। चलो वो बाद में आते हैं, पहले अब ये कैसे करना है, फिर पहले हम ऐसे सेट बना लेंगे, सेट बना के एक कोल के एक कोल एक कोल के एक कोल। लेकिन इसमें हम उल्टा भी करेंगे, दोनों ऑप्शन लेंगे, जैसे मैंने पहले इसे एल्केन बनाया इसे एल्कीन बनाया, लेकिन दोनों ऑप्शन है ना, दूसरे कोल के पहले कोल। अगर नहीं बनता फिर तो क्या ही कर सकते हैं, जैसे मीथेन तो बनता है फिर तो छोड़ दिया इसे, लेकिन इसमें दोनों बनेंगे, पहला इथेन फिर इथेन, फिर ये इथेन ये इथेन, लेकिन उसका लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है छोड़ देंगे। लेकिन जब मैं पांच वाले पे आऊंगा, पांच वाले में एक तीन की चेन बनेगी, एक कितने की? दो की, उसमें फिर चार प्रोडक्ट बताएं, या तो दो वाला इथेन तीन वाला प्रोपीन, या फिर घुमा लो क्रॉसिंग कर लो, दो वाला इथीन तीन वाला क्या। तो इसे ऐसे बेसिक समझेंगे हम, है ना, नहीं तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसे याद रखना कि पहले सेट्स बना लो,
सेट्स में एक अल्कीन फिर पहला अल्कीन दूसरा अल्कीन, ऐसे बना के देखो। अगर सेम आते हैं तो काटते जाओ, अदरवाइज अलग अलग आते हैं तो सारे ऑप्शन देने पड़ेंगे, ये भी बनता है ये भी बनता है। या फिर जेई का क्वेश्चन बन जाए कितने डिफरेंट तरह के अल्कीन पॉसिबल हैं, कितने डिफरेंट तरह के अल्केन पॉसिबल हैं, तो इंटीजर टाइप क्लियर है, हो जाएगा बेटा। पेंटेन का ट्राई करके देखते हैं। राइट आउट, what are possible products of what are possible products of pyrolysis of pentane, pyrolysis of pentane। आगे देख रहे हैं, कितने की चेन ले लें, 5 की। 5 में सेट्स बनाओ, 1+4, दूसरा 2+3, और तो नहीं कोई बनेगा, ये दो ही बनेगा ना। 1+4, 1+4 में पहले का मीथेन, दूसरे का ब्यूटीन, पहला पेयर। क्या दूसरा पेयर बनेगा मीथीन और ब्यूटेन? क्या मीथीन कुछ होता है? नहीं, तो इसमें एक ही पेयर रहेगा ना, 1। फिर इसमें चलते हैं, पहले का 2 वाला एन, बताओ एन अगर बनता है तो क्या बनाएंगे, इथेन। दूसरे का, या फिर इथीन प्लस, तो हम ये, तो यहाँ एक पेयर बनता है, ठीक है, नहीं तो दो दो बनते रहेंगे तुम्हारे, बोलेगा। तो इसे ऐसे सीखो, 1+4, चलोगे। लास्ट एक हेक्सेन का, हेक्सेन एक ही चेन है, 1+5, 2+4, 3+, एन इन इन एन, ऐसे क्रॉसिंग करके बनाते जाओगे। सेम आ रहे हैं तो काट दो, पहले में बनेगा ही नहीं। पहले 1+5 वाला पेयर बताओ, एक ही पेयर बनेगा, इथेन प्लस पेन, दूसरा तो नहीं बनेगा। इसमें पहले 2 वाले का इथेन, इसमें इथेन, तो पेयर बन गया अलग अलग। इसमें प्लस, दूसरा बनेगा, सेम ही आ जाएगा प्रोपिन। तो चेक करो, ये ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एक ऐसा दे देगा जो नहीं बनेगा। तो 4 ऑप्शन देके भी इनमें से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है भी कौन सा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो हम बता देंगे भी ये नहीं कर लोगे बेटा। लास्ट एक प्रोडक्ट और पॉसिबल होता है, जो भी स्टार्टिंग अल्केन है उसी का अल्कीन बन सकता है प्लस हाइड्रोजन, उसके चांसेस कम है, लेकिन यस, ये भी आपको ऑप्शन में दिया जाए। जो भी स्टार्टिंग अल्केन है, मींस ब्यूटेन है, अगर पहला ब्यूटेन है तो हो सकता है माइनस, ऑप्शन है कि साथ साथ ब्यूटेन के 2 H हो जाए और वो क्या बन जाए, इट मींस जो भी स्टार्टिंग वाला अल्केन आपको गिवन है, एक उसी की अल्कीन और एक उसका हाइड, वो भी आप ऑप्शन में ऐड करें। जैसे हेक्सेन में ये आ गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे थे, लेकिन आपको दो ये, इनमें कौन सा एक रह गया था, हेक्सीन। हेक्सीन भी स्टार्टिंग में, ठीक है, तो ये भी आ, तो जो भी स्टार्टिंग वाला है उसका भी एक कीन दिया जाएगा, एल्कीन प्लस हाइड, वो एक्स्ट्रा में याद। जैसे स्टार्ट हमने ब्यूटेन से किया, तो 1+3 2+2 तो कर ही लिए थे आपने, एक ये याद रखना, कहीं आंसर में ब्यूटेन भी किया हो तो यस, वो भी कर सकता है एक ऑप्शन के। जो भी स्टार्ट पेंटेन है तो क्या बन सकता है, पेंटेन। करोगे बेटा, ये जनरली यूज होता है, सेकंड इंपॉर्टेंट लिख लो, इट इज जनरली यूज
It is generally used to convert higher alkanes to mixture of lower alkanes. To convert higher alkanes to mixture of lower alkanes and alkenes. हायर को किसमें तोड़ा जाता है? लोअर अल्केन्स एंड एल्कीन्स, क्योंकि लोअर वाले हमारे ज्यादा काम के हैं। तुम खुद ही सोचो, मिक्सचर ऑफ लोअर अल्केन्स एंड एल्कीन्स, लोअर वाले अल्केन ज्यादा काम के हैं। तुम खुद सोचो भी, घर पे हम सीएनजी पहले सबसे पहले यूज करते हैं, वो क्या है? मीथेन। फिर एलपीजी यूज करते हैं, वो क्या है? ब्यूटेन। एंड ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिक्सचर। लिखते जाओ, सीएनजी। मीथेन को कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल। आपको आ जाएगा सीएनजी कौन सी गैस है। तो जनरली मीथेन, थोड़ा बहुत कोई और हाइड्रोकार्बन, मेन पार्ट क्या रहता है? मीथेन। सेकेंड एलपीजी, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ठीक है। पेट्रोल क्या है जनरली? एन ऑक्टेन एंड आइसो ऑक्टेन। 8 वाले को हम क्या काउंट करते हैं? पेट्रोल। थोड़े से और कार्बन बढ़ जाते हैं, 12-13 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, उसे कहते हैं डीजल। डीजल आ जाता है। डीजल में कोई ऐसे एग्जैक्ट ना लिखो, ऐसे लिख लो हायर हायर कार्बन चेन्स, ये क्या होते हैं? डीजल। बहुत ज्यादा हायर जो होते हैं, जो सॉलिड हो जाते हैं, तो सॉलिड अल्केन्स, वो क्या होते हैं? पैराफिन वैक्स। सॉलिड अल्केन्स क्या है? पैराफिन वैक्स, जो कैंडल आती है। हायर अल्केन जो सॉलिड होते हैं 15-20 वाले, उन्हें क्या कहा जाता है? वैक्स। अब देखो जनरल, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, आप कैंडल खरीद के लाते हो, 5-10 रुपए की आया है ना, लेकिन पेट्रोल 5-10 रुपए का कुछ नहीं आता। तो इंडस्ट्री में हायर कार्बन चेन जो मिल गए हमें, उन्हें क्रैकिंग के जरिए छोटों में तोड़ा जाता है, क्योंकि लोअर वाले उन्हें अलग कर लेंगे डिस्टिलेशन से, अलग करके वो ज्यादा काम के हैं हमारे। उसमें सीएनजी भी काम आ जाएगी, एलपीजी भी काम आ जाएगी, पेट्रोल भी काम आ जाएगा, डीजल भी। तो इंडस्ट्री में इसका काफी यूटिलाइज होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने के लिए। हायर को किसमें छोड़ने के लिए, ठीक है, वो हमें कर लोगे बेटा, ठीक है। फिर से देखना, 3 रिएक्शन हो गई। पहला हो गया एरोमेटाइजेशन, बेंजीन बनाना होता है। रेजन याद करो क्या क्या है? Al2O3 एंड Cr2O3। दूसरा हो गया आइसो